शीतला देवी की उपासना अनेक संक्रामक रोगों से मुक्ति प्रदान करती है। प्रकृति के अनुसार शरीर निरोगी हो, इसलिए भी शीतला अष्टमी का व्रत करना चाहिए। लोक भाषा में इस त्यौहार को बसोड़ा पर्व भी कहा जाता है। शीतला देवी की उपासना करने के बहुत सारे संक्रामक रोगों से मुक्ति मिलती है। प्रकृति के अनुसार हमारा शरीर निरोगी रहता है। आइए जानते हैं इसका सार क्या है। माता शीतला स्वच्छता, सेहत और सुख समृद्धि की देवी है। जिस घर में सप्तमी अष्टमी तिथि को पूजा विधि विधान के साथ किया जाता है, उस घर में सुख समृद्धि शांति बनी रहती है। हमारे कई सारे रोगों से मुक्ति मिलती है। मान्यता है कि नेत्र रोगों से छुटकारा मिलता है। ज्वर, चेचक, कुष्ठ रोग, फोड़े फुंसियाँ तथा अन्य चर्म रोगों से मुक्ति मिलती है। माँ की अर्चना का स्रोत स्कंद पुराण में शीतला अष्टक के रूप में वर्णित है। ऐसा माना जाता है इस स्रोत की रचना स्वयं भगवान शंकर ने जन कल्याण में की थी, इसलिए हमें शीतला अष्टमी का व्रत करना चाहिए। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी और अष्टमी तिथि दोनों ही दिन देवी शीतला की पूजा करने का विधान है। शीतला अष्टमी के रूप में बसोड़ा पर्व को मनाया जाता है। होली के 8वें दिन इस पर्व को मनाया जाता है। कुछ जगहों पर होली के बाद पहले सोमवार या शुक्रवार को भी ठंडा वार मनाकर माता की पूजा की जाती है, जो कि जगत की जननी माँ पार्वती का ही स्वरूप है। हमारे हिंदू धर्म में मान्यता है कि इस दिन पूजा के समय माता शीतला को मीठे चावलों का भोग लगाया जाता है। यह चावल गुड़ या गन्ने के रस से बनाए जाते हैं। खास तौर पर इस दिन माँ शीतला को बासी पकवानों का भोग लगाया जाता है और खुद भी बासी और ठंडा भोजन किया जाता है। मान्यता है अष्टमी के दिन पूरे विधि विधान के साथ पूजा करने से बीमारियों से मुक्ति मिलती है। इस दिन माँ शीतला की आराधना करने से भक्तों को भी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। चलिए जानते हैं शीतला अष्टमी की पूजा विधि और इसका महत्व। शीतला अष्टमी के एक दिन पहले सप्तमी के दिन चूरमा का कच्चा और पक्का खाना, मीठा भात, नमक पारे, बेसन की पकौड़ी आदि शुद्धता के साथ बनाकर रख लें। मिट्टी के बर्तन में मोठ बाजरा और चना भिगो दें। बनी हुई सारी चीज़ें अगले दिन यानी शीतला अष्टमी की पूजा में ये सारी सामग्री लें। इनमें से कुछ भी पूजा से पहले नहीं खाना चाहिए। सारा भोजन बनाने के बाद ही रसोई की साफ़ सफाई करें। ध्यान रहे कि इसके बाद चूल्हा नहीं जलाया जाता। शीतला अष्टमी के दिन सुबह जल्दी उठकर ठंडे पानी से नहाएं और साफ वस्त्र धारण करें। एक थाली में भोग रखें जो भी एक रात पहले बनाया था, और दूसरी थाली में हल्दी, चावल, काला चना इत्यादि रख लें। एक लोटे में शीतल जल भर लें। इसमें आप दूध भी डाल सकते हैं। बिना नमक के आटे के दीपक में रुई की बाती घी में डुबोकर लगाएं। इसके बाद अपने घर के नज़दीक स्थित शीतला माता के मंदिर में जाकर विधि विधान से पूजा करें। पूजा करते समय शीतला माता की सबसे पहले जल चढ़ाएं, फिर हल्दी का तिलक करें। आटे का दीपक बिना जलाए ही माता को अर्पित करें। ध्यान रहे कि शीतला माता की पूजा करते समय धूप बत्ती या दीपक आदि का उपयोग नहीं किया जाता। यह पूजा पूरी तरीके से ठंडी होती है, क्योंकि माता शीतला की प्रवृत्ति ठंडी मानी जाती है, इसलिए इसके समक्ष दीपक जलाना वर्जित होता है। इसके बाद घर पर बनाए गए बासी भोजन का भोग लगाएं, जिसमें मीठा पुआ, मीठे चावल और खीर और मेवे आदि शामिल होते हैं। फिर हाथ जोड़कर माता से प्रार्थना करें कि हे माता, मान लेना और ठंडी रहना। अंत में वापस जल चढ़ाएं और जाने के बाद जो बचा हुआ जल है उसमें थोड़ा सा जल लोटे में भर लें। यह जल पवित्र होता है। इस जल को घर में छिड़कना चाहिए, जिससे घर में शुद्धि होती है और पवित्रता बढ़ती है। अंत में वापस जल चढ़ाएं और जाने के बाद जो जल बचा हुआ है उसको थोड़ा लोटे में लेकर, यह जल पवित्र होता है, इस जल को घर में छिड़कना चाहिए, जिससे कि घर की शुद्धि होती है और पवित्रता बढ़ती है। आपके घर के आसपास जहाँ भी होली का दहन हुआ था वहाँ पूजा करें, थोड़ा जल चढ़ाएं, पूजन सामग्री चढ़ाएं। घर आकर अपने घर के मुख्य द्वार पर हल्दी से स्वस्तिक बनाएं और जल चढ़ाएं। फिर घर में प्रवेश करें। घर आकर जिन पकवानों का भोग लगाते हैं उनको परिवार के सदस्य प्रसाद स्वरूप में ग्रहण करें। इस प्रकार शीतला माता की पूजा की जाती है। आइए अब जानते हैं शीतला अष्टमी पर हमें क्या नहीं करना चाहिए। शीतला अष्टमी के दिन चूल्हा नहीं जलाना चाहिए। माँ शीतला को बासी पकवानों का भोग लगाकर खुद भी बासी भोजन किया जाना चाहिए। इस दिन गर्म भोजन नहीं किया जाता। शीतला सप्तमी और अष्टमी के दिन लहसुन, प्याज जैसे तमाम चीज़ों का सेवन करना वर्जित माना जाता है और मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए।
शीतला माता की पूजा करते समय धूप बत्ती या दीपक आदि नहीं जलाया जाता। यह पूजा पूरी तरीके से ठंडी होती है क्योंकि माता शीतला की प्रवृत्ति ठंडी मानी गई है, इसलिए इसके समक्ष दीपक जलाना वर्जित होता है। इस दिन ठंडे पानी से नहाना चाहिए, लेकिन बाल नहीं धोएं। सुबह नहाकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इस दिन नए और गहरे रंग के वस्त्र, खासकर कि काले रंग के वस्त्र नहीं धारण करना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार शीतला अष्टमी के दिन सुई में धागा नहीं डालना चाहिए और ना ही सिलाई करनी चाहिए। इस दिन घर में झाड़ू लगाने की भी मनाही होती है। इस दिन चक्की या चरखा भी नहीं चलाते हैं। जिस घर में चेचक की बीमारी हुई हो तो उसे यह व्रत नहीं करना चाहिए। शीतला सप्तमी और अष्टमी के दिन पशु पक्षियों को बिल्कुल भी परेशान नहीं करना चाहिए, खासकर कि गधे को, क्योंकि इसे पशु को शीतला माता का वाहन माना जाता है। आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।